आज का आपका टॉपिक है नॉर्मलता, मोलरता। तो विलयन में आपको पढ़ना है नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, मूल प्रभार। ये सब आपके विलयन की सांद्रता को नापने की इकाइयाँ हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है या तो आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं कि नॉर्मलता, मोलरता आखिर है क्या। तो ये विलयन की सांद्रता को नापने की एक इकाई है। नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, फॉर्मलता और मूल प्रभार। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ दो की, नॉर्मलता और मोलरता की। नॉर्मलता की परिभाषा कहता है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका विलयन 2 सबस्टेंस से मिलकर बना होता है। 2 पार्ट कह सकते हैं, सबस्टेंस नहीं, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। आपका विलेय होता है और विलायक होता है। तो विलेय होता है जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपने चीनी नमक पानी का मिश्रण लिया है तो चीनी नमक आपके विलेय हो गए और आपका जो पानी है वो आपका विलायक हो गया। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सॉल्यूट कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो उसको कहते हैं बाइनरी मिक्सचर। उसको भी याद करते हुए चलिएगा। तो हम बोल रहे हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट है तो। चूँकि इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ बात हो रही है नॉर्मलता की। तो परिभाषा यही कहता है, सीधी सीधी अगर बात हम करें कि अगर आपको इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं याद करनी है तो 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। आप सूत्र से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। या तो आप कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर विलयन के 1 लीटर में, निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। याद रखना है आपको कि विलेय का ग्राम तुल्यांक होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी जिसकी मात्रा कम होगी वो आपका विलेय होगा। तो आपका फॉर्मूला कहता है कि नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो जो भी आप आयतन लेंगे उसको लीटर में लेना है। अगर आपका ml है तो उसको चेंज करके आप लीटर में लीजिए। जब तक आपकी यूनिट नहीं समान होगी आपका क्वेश्चन तब तक सही से नहीं लगेगा। तो यूनिट समान करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो आपको तो पता है कि विलयन का आयतन क्या होगा। अगर मैंने कहा 1 लीटर विलयन में तो वो आयतन हो गया। अगर मैंने कहा 250 ml विलयन का आयतन है तो आप 250 ml को आप चेंज कर लीजिए लीटर में, ठीक है। 250 बटे आपका हो जाएगा 1000, भाग दे दीजिए 1000 से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आयतन लीटर में ही लेना है। तो उसके लिए एक फार्मूला निकला है W = ये भी एक फार्मूला ही है। इसको जो आप किसी प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे W = NEV बटे 1000। W क्या है? विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा है आपकी ग्राम में। यहाँ पे आप लेंगे E, तुल्यांकी भार है आपका। तो यहाँ पे देखिए W/E करेंगे तो ये आपका ग्राम तुल्यांक, यानी ग्राम तुल्यांक कैसे निकलेगा? ग्राम तुल्यांक बराबर होता है पदार्थ की विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो जब आप W/E करेंगे तो यहाँ पे आपका का N × V बटे 1000। N क्या है आपका? N आपका है नॉर्मलता, V है आपका आयतन लीटर में। अगर यहाँ पे अगर आपको इस सूत्र में मान रखना है तो अगर आपका V जो है वो लीटर में नहीं है तो ही आप 1000 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। जो फॉर्मूला आपका कहता है वो कहता है आयतन लीटर में। बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मात्रक आपको हमेशा विलयन का लीटर में ही लेना है। W पदार्थ की मात्रा यानी विलेय की मात्रा, N नॉर्मलता, E आपका तुल्यांकी भार और V आपका वॉल्यूम है। तो फॉर्मूला जो निकल के आता है W = NEV/1000। ये हो गया आपका नॉर्मलता। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालना है ये पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लवण का कैसे निकलता है, अम्ल का कैसे निकलता है, क्षार का कैसे निकलता है, ठीक है। तो उसको जाके एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मोलरता की कि मोलरता की परिभाषा क्या है। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। सीधी सीधी बात है, 1 लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन कह रहा है आपका, में विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। यह आपका हो गया मोलरता। तो अब जो फॉर्मूला आप इसको लिखेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणु भार। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है H2SO4 है, अगर मैंने दिया है 25 ग्राम H2SO4 है,
ठीक है। तो 25 ग्राम H2SO4 का मतलब है कि H2SO4 का मात्रा कितना दिया है W, 25 ग्राम, और अणुभार कितना होता है उसका, 98 होता है। ठीक है, तो पदार्थ की 25/98 आप कर देंगे तो आपका मोल आ जाएगा। यहाँ से आपको जानना यही है कि ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं और आपका मोल कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये निकाल लिया तो पूरा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मोलरता बराबर आपका होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय की मोलों की संख्या, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार। तो अब आप यहाँ पे देखिए W बटे, अगर आप M डैश लिखा, जो ये M है ये आपका मोलरता है और M डैश आपका जो है वो अणुभार है। तो W बाई M डैश करेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगा, और आपका जो बटे V कर देंगे तो विलयन का आयतन लीटर में। आपको ये सूत्र नहीं समझ में आ रहा तो बस आप वो सूत्र को याद कर लीजिए, सीधी सीधी बात है। अगर आपको कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपको ये याद रहेगा तो ये आपको रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं पर भी डायरेक्टली मान रख के लगा सकते हैं। तो अगर आपको पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी हुई है तो आप वो डायरेक्ट लिख लीजिए। मोलरता पूछ रहा है, M डैश आपका अणुभार है, कोई भी पदार्थ दिया रहेगा तो उसका अणुभार होगा, V आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे तो V आपका जो है वो ml में है क्योंकि 1000 से डिवाइड किया है। तो ये मात्रक आपको पता होना चाहिए कि मिलीलीटर अगर है तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो लीटर में है। तो इसका डेफिनेशन ये हो गया कि प्रति लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ग्राम तुल्यांक कैसे निकलता है आपको पता चल गया, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं आपको ये पता चल गया। अब एक क्वेश्चन है, अगर हाँ एक चीज़ और है इसमें कि अगर दिया रहे कोई विलयन नॉर्मल विलयन है, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि अगर आपका मान लिया है कि H2SO4 का नॉर्मल विलयन है, इसका मतलब है कि उस विलयन की नॉर्मलता 1 है। सीधी सीधी बात है, इस पर थोड़ा ब्रीफ है, अगले क्लास चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक अभी देखिए नॉर्मल अगर सिर्फ दिया है कि नॉर्मल विलयन है तो इसका मतलब है कि उस विलयन की नॉर्मलता 1 है। सिर्फ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल H2SO4 विलयन में H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आयतन दे दिया सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया वो 250/1000 से, तो आप यहीं भी सीधे सीधे आप सेंटीमीटर जो दिया है वो रख दीजिए। अब कह रहा है H2SO4, तो इसका अणुभार निकाल लीजिए 98/2 बराबर 49। अब ये कह रहा है सेमी नॉर्मल है, सेमी नॉर्मल विलयन का मतलब होता है कि जिसकी नॉर्मलता 1/10 होती है। आप डायरेक्ट यहाँ पे मान लिखिए, W का मान आपको निकालना है, यानी पदार्थ की मात्रा पूछ रहा है, NeV/1000 मात्रा रखेंगे, आपका आएगा 6.125 ग्राम। तो ये आपका हुआ नॉर्मलता और मोलरता का टॉपिक ये आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।